हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 की। जी हां दोस्तों, आईटीबीपी में स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। कुल पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, इस सब की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन की अगर बात करें और फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो डेट है वो 29 जून 2024 से, और जो लास्ट डेट रहने वाली है 28 जुलाई 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। यानी 29 जून से 28 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। वहीं अगर पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट की बात करें, तो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 10 रहने वाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 6 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 पोस्ट रहने वाली है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 5 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और एससी एसटी की 1 वैकेंसी है और जनरल की 3 वैकेंसी। कुल 5 वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की रहने वाली है। वही हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो ओनली फीमेल के लिए है। टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पर 14 है, यानी 14 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी, एससी की 3 वैकेंसी और एसटी की यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। वहीं अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो पे स्केल रहने वाला है स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल 6 यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी जो बेसिक पे है 35,400 रहने वाली है। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की बात करें तो 29,200 यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। और हेड कांस्टेबल अगर मिडवाइफ की बात करें तो 25,500 यहाँ पर मिडवाइफ के लिए बेसिक पे रहने वाली है। वहीं आगे अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका इंटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट या फिर जो नर्सिंग काउंसिल है वहां पर रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी है, चाहे तो आपका स्टेट में हो या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में हो। कहीं पर भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चल जाएगा, स्टेट वाला हो वह भी चल जाएगा, और अगर आपका सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल का है तो वो भी चल जाएगा। और डिजायरेबल यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दिया गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए नर्स आपका होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ ही साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी का डिप्लोमा आपका हो और आपका स्टेट या फिर सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं हेड कांस्टेबल अगर मिडवाइफ की बात करें तो यहाँ पर 10th पास और आपके पास एएनएम का डिप्लोमा हो और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं आगे बात करें, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, चूंकि ये पैरामेडिकल फोर्स की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए। जो मिनिमम हाइट रहने वाली है ऑल अदर कैंडिडेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, यानी जो नॉर्मल हाइट है एसटी को छोड़ के, जो यूटी या फिर ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको छोड़ करके 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए।
प्रोसीजर की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर फेज 1 में आपका पीईटी होने वाला है, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस आपको विद इन 16 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। यानी कि 100 मीटर रेस के लिए आपको यहाँ पर 16 सेकेंड मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट 30 सेकेंड यानी 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। 2 रनिंग आपको यहाँ करनी है, 100 मीटर और 1600 मीटर। 100 मीटर के लिए आपको 16 सेकंड मिलने वाले हैं और 1600 मीटर के लिए आपको 7.5 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस के लिए टाइम 18 सेकंड रहने वाला है और 800 मीटर रनिंग के लिए 4 मिनट 45 सेकंड उनको मिलने वाली है। दोनों रेस उनको कंप्लीट करनी होंगी। 100 मीटर और 800 मीटर। 100 मीटर आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है और 800 मीटर की 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग कंप्लीट करनी अनिवार्य होगी। आपको मैं बता दूं, यहां पर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, यानी किसी तरह का नंबर यहां से आपको या फिर मार्क्स नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर फेज सेकंड की बात करें तो यहां पर जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका 2 घंटे मिलने वाले हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिलेबस की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं 10 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। वहीं इंग्लिश और हिंदी का कंप्रीहेंशन पैराग्राफ एक टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके 10 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। वहीं ट्रेड या फिर प्रोफेशनल रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन होंगे और जो जनरल कंपटीशन कह सकते हैं फिर रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, इस तरह से कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 60 क्वेश्चन आपके पोस्ट स्पेसिफिक या फिर नर्सिंग स्पेसिफिक होंगे। 60-40 का रेशियो रहेगा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग जो सिलेबस है। 60 क्वेश्चन नर्सिंग के और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। वहीं मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज की बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए तो रिटन एग्जाम में वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मिनिमम मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए रिटन एग्जाम में। वहीं अगर फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपका फेज 4 में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका 3 पार्ट में होगा, जिसमें पार्ट 1 में वाइवा वॉइस यानी आपका एक तरफ से वाइवा होगा जो कि 40 नंबर का होगा। दूसरे पार्ट में इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट रख दिए जाएंगे और आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा। और थर्ड में प्रोसीजर बेस्ड होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स की संख्या यहाँ 100 रहने वाली है और प्रैक्टिकल में 50% आपके क्वालिफाई मार्क्स कंपलसरी है लाने। 50% से अगर आपके मार्क्स कम रहते हैं प्रैक्टिकल में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी वाइवा, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर तीनों को जोड़ करके आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो सकते हैं। और जो मेरिट बनने वाली है रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों की कंबाइंड मार्क्स जोड़ने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी। मेरिट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग मेडिकल में फिट होंगे, मेडिकल फिट होने के बाद फाइनल लिस्ट आपकी डाली जाएगी। जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। फाइनली जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वो अपनी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी आईटीबीपी
सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स से रिलेटेड वैकेंसी की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।